औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 14, पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 5 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 4 के आखिर तक अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को ज़िक्र करते हुए यहाँ तक बात पहुँची कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ फ़िरौनियों ने लुटाया, फ़िरौन ने लुटा दिया। और लुटाया कैसे कि फ़िरौन ने अपनी कफ़ालत में लेके परवरिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ के हवाले कर दिया। ये बात ना समझते हुए कि मूसा अलैहिस्सलाम इस औरत के बेटे हैं, उसने सिर्फ परवरिश की ज़िम्मेदारी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को दे दी और अखराजात सारे अपने ज़िम्मे ले लिए। और यहाँ आगे अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में फ़िरौन के ख़र्चे पे पल रहे हैं। और आयत नंबर 14 में इस बात को अल्लाह तबारक व तआला ज़िक्र फरमा रहे हैं। वलम्मा बलगा अशुद्दहू, जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँचे, अपनी माँ के पास पल रहे हैं और फ़िरौन की ख़र्चे पे पल रहे हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम जवानी को पहुँच जाते हैं, इस्तवा और मुकम्मल भरपूर जवान हो जाते हैं, मज़बूत हो जाते हैं, जिस्मानी और ज़हनी बलोगत मुराद है इससे इस्तवा, जिस्मानी और ज़हनी तौर पे मुकम्मल बालिग हो जाते हैं। तो आतैनाहू हुक्मन व इल्मा, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हमने उसको हिकमत और इल्म अता फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम को। और हिकमत और मूसा अलैहिस्सलाम को हिकमत और इल्म अता हुआ और फ़िरौन बिल्कुल नहीं समझ रहा था कि अब ये मेरे लिए ख़तरे का सबब बनने वाला है। वो मूसा अलैहिस्सलाम के नाज और नखरे उठा रहा था क्योंकि उसने औलाद बनाया हुआ था। तरह तरह की नेमतें मूसा अलैहिस्सलाम पर नछावर कर रहा था और अपनी औलाद मानते हुए उन्हें हर तरह की आसाइश और आराम मैसर कर रहा था। उधर अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को जवानी देने के बाद इल्म और हिकमत अता फरमाई और वो मखसूस काम जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को मखसूस किया था, वो 2 काम अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से लेने थे, उसका आगाज़ कर दिया। वो 2 काम कौन से? जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाला था तो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया था कि हाँ, आप खौफ व गम ना करें, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और नंबर 3 ये कि इसको नबूवत अता करेंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको हुक्मा व इल्म व हिकमत से नवाजा, यानी कि नबूवत अता नहीं हुई नबूवत, लेकिन इल्म अता फरमाया, वो इल्म जो कि नबूवत का सबब बन रहा था, जिसके थ्रू अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत देनी थी। और ऐसा इल्म और हिकमत दी मूसा अलैहिस्सलाम को। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये सिर्फ मूसा के साथ नहीं हुआ, कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन, हम हर एहसान करने वालों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अब एहसान क्या किया मूसा अलैहिस्सलाम ने कि मूसा अलैहिस्सलाम बाकी सब लोगों से मुनफरिद और समझ बूझ रखने वाले और अच्छे इंसान थे। और उस एरिया में मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी तारीफ़ थी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया। ये भी एक नेकी और अच्छाई थी, अल्लाह के हुक्म को कबूल करते हुए उन्होंने जो की। और फिर अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत और हिकमत अता फरमाने के बाद फरमा रहे हैं कि ऐसे हम बदला दे रहे हैं। इल्म देने के बाद फरमाया कि इसी तरह हम मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई पारसा, नेक और बरगज़िदा इंसान थे। ज़ाहिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नबूवत अता करनी थी। ये खासियत, ये सिफ़ात अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अंदर डाल दी और हर चीज़ की समझ बूझ भी डाल दी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला हुक्म और नसीहत इल्म का नाम दे रहे हैं। और हर तरह के मसाइल का हल मूसा अलैहिस्सलाम बआसानी करते थे। जो उस कौम में मसाइल सर उठाते थे, वो लोग मूसा अलैहिस्सलाम से उनका हल पूछते और समझते थे। इंतहाई हिकमत और समझदारी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम काम करते थे। दखला मदीना, मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा शहर में दाखिल होते हैं, शहर में जा रहे हैं। अला हीना गफला मिन अहलिहा, और उस शहर में थे, दाखिल हुए
जिसके अहल, जिसके बाशिंदे गफलत में पड़े हुए थे, गाफिल थे, इल्म नहीं रखते थे, समझ बूझ और हिकमत नहीं रखते थे, और अल्लाह वादा शरीक को पहचान नहीं थी उन्हें। फ़वजद फ़ीहा रजुलैन, वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं दो बंदे आपस में, दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। यकतातिलान, दो शख्स हैं और वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, मारधाड़ कर रहे हैं। और उनकी मारधाड़ में एक शख्स, अब हाजा मिन शियतिही, एक शख्स जो था वो मूसा अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से था या मूसा अलैहिस्सलाम के ग्रुप से था, मूसा अलैहिस्सलाम के जानने वालों में से था, रिश्ते में से था या जिस तरह भी था। वहाजा मिन अदुव्विही, और दूसरा मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ पार्टी का था। दोनों आपस में लड़ रहे थे और मूसा अलैहिस्सलाम का अपना भी था और एक दूसरा भी था जो मूसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ या दुश्मन ग्रुप में से था। उनकी लड़ाई थी। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शियतिही, तो वहाँ लोगों ने, मौजूद लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद चाहिए। मदद किसके लिए? उस शख्स के लिए मदद चाहिए जो मूसा अलैहिस्सलाम के अपने कबीले में से था, अपने ग्रुप में से था, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ का था। उसके लिए दुश्मन से बचने के लिए मदद चाहिए। अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, उस शख्स के मुकाबले में मदद चाहिए जो दुश्मन के कबीले में से था। अब फ़वक़ज़हु मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको छुड़ाने की गर्ज से दुश्मन का जो बंदा था, दुश्मन ग्रुप से, उसको एक थप्पड़ मार दिया, मुक्का मार दिया। फ़क़ज़ा अलैहि, मूसा अलैहिस्सलाम का मुक्का थप्पड़ पड़ना था कि वो बंदा, उस बंदे की मौत हो गई, वहाँ मौत हो जाती है। काला हाज़ा मिन अमल शैतान, मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे, डर गए, खामोश हो गए, खौफज़दा हो गए, गलत काम हुआ, कत्ल हो गया उनके हाथों। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं ये शैतानी अमल हुआ मुझसे, मैं इसको मारना नहीं चाह रहे थे, मूसा अलैहिस्सलाम ने छुड़ाने की गर्ज से किया। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि शैतानी अमल हो गया और मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था। इन्नहु अदुव्वुन मुज़िल्लुन मिन मुबीन, अल्लाह तबारक व फिर कह रहे हैं कि इन्नहु शैतान, बेशक शैतान दुश्मन है और सीधी राह से गुमराह करता है। हर इंसान को जो सीधी राह पे चलने वाला होता है उसको वो गुमराह करता है। सो मुझसे भी उसने ये काम करवा दिया। बज़ाहिर में इनको छुड़वाने की गर्ज से इनके दरमियान पड़ा और मेरा हाथ उठा और उस शख्स को लगा और इस तरह उसकी मौत वाक़ हो गई, कत्ल मेरे ज़िम्मे आ गया और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल सरज़द हुआ। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवुन करें। अल्लाह हाफ़िज़।